पूर्वांचल की राजनीति में लंबे समय से प्रभाव रखने वाले बाहुबली नेता ब्रजेश सिंह ने अब 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। यानी इस बार के विधानसभा चुनाव में पहली बार ब्रजेश सिंह चुनावी मैदान में होंगे। उन्होंने साफ कहा है कि वे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी यह नहीं बताया कि किस विधानसभा सीट से मैदान में आएंगे और किस राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो खबर अंदर खाने से आई है वो ये आई है कि इस बार ब्रजेश सिंह यानी पहली बार ब्रजेश सिंह जो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे वो सुभाषपा के टिकट पर लड़ेंगे, ओपी राजभर के टिकट पर लड़ेंगे। उनके इस बयान के बाद पूर्वांचल की राजनीति में नई चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। खास बात यह है कि ब्रजेश सिंह और उनके परिवार की भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से नजदीकियां रही हैं, इसलिए उनके चुनावी कदम को लेकर राजनीतिक हलकों में काफी दिलचस्पी देखी जा रही है। हालांकि ब्रजेश सिंह ने अपने राजनीतिक पत्ते पूरी तरह नहीं खोले हैं, लेकिन चर्चा यह है कि वे सीधे बीजेपी के बजाय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे एनडीए कहते हैं, उसके सहयोगी दल के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की है। माना जा रहा है कि पूर्वांचल की सामाजिक और जातीय समीकरण को देखते हुए ब्रजेश सिंह इस विकल्प पर विचार कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक किसी भी दल के नाम की पुष्टि नहीं की है। इन दिनों ब्रजेश सिंह खुद को सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों से जोड़कर सक्रिय दिखा रहे हैं। वाराणसी में स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का काम उनकी देखरेख में चल रहा है और वे मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। रविवार को उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के पास स्थित प्रसिद्ध जो फेमस पप्पू की चाय है उनकी दुकान पर मीडिया से बातचीत करते हुए चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। उस दौरान उन्होंने कहा कि यदि जनता की सेवा करनी है तो राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना जरूरी है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अभी सीट और पार्टी के बारे में अंतिम फैसला नहीं किया गया है। ब्रजेश सिंह के चुनावी ऐलान के साथ उनके परिवार को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं। कहा जा रहा है कि उनके बेटे सिद्धार्थ सिंह के जौनपुर से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। यानी जौनपुर से ब्रजेश सिंह के बेटे सिद्धार्थ जो हैं वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन ब्रजेश सिंह ने इन खबरों को अभी अफवाह बताया, कहा है कि केवल खबरें तैर रही हैं, ऊपर ऊपर पूरे तरीके से इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य सत्ता या धन दौलत हासिल करना नहीं है, बल्कि लोगों की सेवा करना है। उन्होंने एक बनारसी अंदाज में कहा कि वे रघुवंशी हैं और जनता से वादा करते हैं कि किसी भी संकट और पीड़ा में उनके साथ खड़े रहेंगे। भले उन्होंने सीट का नाम नहीं लिया हो, लेकिन इतना जरूर संकेत दिया कि उनका राजनीतिक मैदान पूर्वांचल ही होगा। दोस्तों, ब्रजेश सिंह का परिवार पिछले 3 दशकों से पूर्वांचल की राजनीति में मजबूत पकड़ बनाए हुए है। चाहे ब्रजेश सिंह खुद जेल में रहे हों या फरार रहे हों, लेकिन उनके परिवार का राजनीतिक प्रभाव कभी कम नहीं हुआ। वाराणसी क्षेत्र की एमएलसी राजनीतिक पर उनका परिवार का लंबे समय से दबदबा रहा है, यानी एमएलसी पद पर उनके परिवार का दबदबा दशकों से रहा। उनके बड़े भाई उदयभान सिंह, जिन्हें चुलबुल सिंह के नाम से भी जाना जाता था, 1998 से लेकर 2004 तक बीजेपी के एमएलसी रहे। उनके निधन के बाद यह राजनीतिक विरासत परिवार में ही आगे बढ़ी और साल 2010 में उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह एमएलसी चुनी गई। इसके बाद साल 2016 में एक ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उस समय ब्रजेश सिंह जेल में बंद थे, लेकिन इसके बावजूद वे वाराणसी से निर्विरोध एमएलसी चुने गए। बाद में साल 2022 में उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को हराकर फिर एमएलसी का चुनाव जीता। उस समय भी ब्रजेश सिंह जेल में ही थे। वहीं उनके भतीजे सुशील सिंह चंदौली जिले की सैयद रजा विधानसभा सीट से 2007 से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं और अब तक 4 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। इससे साफ होता है कि पूर्वांचल की राजनीति में इस परिवार की पकड़ आज भी मजबूत बनी हुई है। राजनीतिक प्रभाव के साथ साथ ब्रजेश सिंह का नाम लंबे समय तक अपराध जगत में भी चर्चाओं का केंद्र रहा है। उन्हें पूर्वांचल का बड़ा बाहुबली और माफिया सरगना माना जाता रहा है। विशेष रूप से उनका नाम माफिया मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में लिया जाता था। 1980 के दशक में उन्होंने पूर्वांचल में अपनी मजबूत पहचान बनाई और धीरे धीरे ब्रजेश सिंह का नाम अपराध और राजनीति दोनों क्षेत्रों में चर्चा का विषय बनता चला गया। एक समय उन पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था और उनके खिलाफ हत्या, अपहरण, गैंगस्टर और मकोका जैसे गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज थे। कई सालों तक फरार रहने के बाद साल 2008 में उन्हें उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ 30 से अधिक गंभीर मामलों की सुनवाई हुई।
पूर्वांचल में ब्रिजेश सिंह और मुख्तार सिंह के गैंग के बीच सालों तक संघर्ष चलता रहा, जिसमें कई खूनी गैंगवार हुई और अनेक कई लोगों की जान गई। यह संघर्ष लंबे समय तक पूर्वांचल की कानून व्यवस्था और राजनीतिक दोनों को प्रभावित करता रहा। हालांकि समय के साथ उनके खिलाफ चल रहे अधिकांश मामलों का परिणाम बदलता गया। अदालतों में सुनवाई के दौरान कई मामलों में गवाह या तो मुकर गए या आरोप साबित नहीं हो सके, जिसके कारण एक एक कर कई केस खत्म होते चले गए। आखिरकार साल 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। उस समय तक वे करीब 13 साल जेल में बिता चुके थे। अब जेल से बाहर आने के बाद ब्रिजेश सिंह खुद को एक सामाजिक और राजनीतिक चेहरे के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी एंट्री पूर्वांचल की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। साथ में इस बात पर भी टिकी हुई है कि क्या पूर्वांचल के गाजीपुर, जौनपुर, काशी यानी बनारस से या फिर मऊ, आजमगढ़ से किस सीट से ब्रिजेश सिंह चुनावी मैदान में होंगे। आपको क्या लगता है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।